जनाब, तो हमारे साथ फैमिली मेंबर्स बाकी भी आ चुके हैं, उनसे भी ज़रा कुछ बातें हो जाए। आप इंट्रोड्यूस कराएं जी सबको। मैं बताने लगी हूँ, ये मेरी पोती है हनीश कुरैशी और ये मेरी बेटी है जानिशा कुरैशी। जानिशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। देखिए एवर ग्रीन प्यारी माशाल्लाह लग रही हूँ ना? बिल्कुल। बस ठीक है। मैं बच्चियों से अपनी तारीफ करा लेती हूँ, कोई और क्यों करे, खुद ही करा ले। तो जानिशा, माशाल्लाह पढ़ाई हो रही है? जी बिल्कुल, लास्ट ईयर चल रहा है? लास्ट ईयर चल रहा है, हाँ जी। अब इसके बाद क्या करना है? मैं मीडिया स्टडीज़ पढ़ रही हूँ, तो इंशाल्लाह फिर डायरेक्शन की तरफ जाने का सोचा हुआ है, फिल्म्स करनी है और बस। डार्लिंग, आप बताएं क्या हो रहा है लाइफ में? बस मेरी पढ़ाई तो चल ही रही है, साथ उसको मैंने अभी पॉज करके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी वार्डरोब स्टाइलिंग की। तो इट्स बिन 2 years आई एम वर्किंग एंड आई हैव बीन प्रोग्रेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी से डांट कितनी पड़ती है? अम्मी से डांट पड़ती रहती है। पड़ती रहती है। हाँ, और प्यार? प्यार भी बहुत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ अम्मी को लग रहा है कि सही नहीं है तो वो उस पर ज़रूर बोलती हैं, और अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उस पर बहुत बहुत अप्रिशिएट भी करती हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, अप्रिसिएशन ज़रूरी होता है। तो शादी का कब इरादा है? पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ तो हो रही हैं, काम वाम भी हो रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी पढ़ना है, काम करना है, माशाल्लाह कुछ कर लें, उसके बाद फिर देखेंगे। हनी, क्या इरादा है? मेरा तो इसके बाद आराम से हाँ 2-4 साल यही कह रही हैं। मैंने कहा बस साल देती हूँ तुम्हें, साल के बाद दोनों रुक सकते। साल में हाय है नहीं, बच्चों को काम करने में क्या हो गया? बस 1 साल नहीं, मैं तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल, मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अब यंग जनरेशन आ रही है, इसको काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, प्रूव योरसेल्फ एंड देन गेट मैरिड। और वैसे भी अब आप सिर्फ एक फैमिली मेंबर पे अर्निंग पे डिपेंड नहीं कर सकते। इवन इफ आई हैव टू गेट मैरिड, आई विल चूज अ पर्सन जो मुझे भी काम करने दे, खुद भी करे, और साथ मिलके इंसान अपने अर्निंग करता है, एक फैमिली की जो बिल्डअप होती है, तो आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए वो ईज में रहता है, ना कि आप एक इंसान पे। आजकल के जो लड़के हैं ना, वो क्या समझते हैं कि जो कमाने वाली लड़कियां होती है ना, उनके दिमाग जरा आसमान पे होते हैं, इसलिए वो औरत को काम करने से रोक रहे होते हैं। तो वो फिर ऐसे तो घरों में आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं शादी करूँ, ना मैं चाहूंगी ऐसे घर में। बिल्कुल, सो ट्रू। अच्छा, अम्मी को तो बहुत शौक है घूमने फिरने का, है ना, मुल्क से बाहर जाने का, क्योंकि अक्सर था मैं कहाँ जा, लेकिन आपको एक और बात बताऊं, इनको सिर्फ जाना है फैमिली के साथ, इन्होंने अकेले नहीं जाना। हाँ, तो मैं उसी पे क्वेश्चन पे आ रही थी कि व्हेन शी ट्रैवल्स, आप लोग ट्रैवल करते हैं इनके साथ, घूमते हैं? अभी अगर जा रही होती है बाहर तो मेरा जाना जरूरी होता है, बिकॉज अभी ये स्टडी कंप्लीट कर रही है, मेरा काम अक्सर होता है, मैं शूट पे हूँ, तो फिर अम्मी के साथ जाना। आजकल तो ये लोग फंसे में है ना, आखिरी मतलब वो है, तो मैं इसलिए बैठ गई हूँ कि अभी नहीं जाते, जब तुम्हारे खत्म हो जाएंगे हाँ। ये 6 महीने तो फिर जाएंगे। वैसे सब प्लान है, जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन होती है या हनी फारिग होती है, घर में फारिग होता है, तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं तो निकले। घर में मजा आता है, माहौल अच्छा होता है, तुम लोग बातें शातें करते हो, बिल्कुल। क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ माशाल्लाह एक घर में, और सब वाइब्रेंट, हंसी मजाक करने वाले, खुश मिजाज लोग, तो घर She is so funny। हम लोग अक्सर ये ऐसे जोक्स रैक करेंगी इनके साथ। आप लोगों ने भी अगर काम किया, आपको पता होगा कि इनके सेट कितना ज्यादा लाइवली होता है व्हेन शी इज अराउंड। आपा के जोक्स हर कोई बता रहा होता है, अच्छा आपा तो जान है। और ये मेरे साथ लिटरली, इनको मैं जिम ने जाना शुरू किया है, जिम में भी सब इनके पार्टनर, जिम पार्टनर्स बन चुके हैं, सबकी ये दादो आपा बन चुकी हैं, चहीती हो चुकी हैं। और इनके बगैर मैं जाती हूँ ना, सब मुझसे पूछेंगे आपा क्यों नहीं आई, आपा को बुलाओ। तो बहुत। तो जिम चल कैसा रहा है? मुझे ये लेके गई है, अब 1 हफ्ता हो रहा है, हफ्ते से जा रही हूँ, तो शुक्र है। मतलब पहले तो मुझे खड़ा न होना ही प्रॉब्लम होता था, अब तो ये है कि चलने लगी हूँ, वॉक करने लगी हूँ ठीक ठाक। तो एक वो वॉक मशीन है, और एक साइकिलिंग, और एक है वो हाँ भाई, उसमें खड़े हो जाओ, पूरा हिल जाओ। मैंने कहा अरे मेरे आंतड़े फेफड़े निकालोगे। इस तरह का। तो ये तो अच्छी बात है यार, तुम लोग हेल्प करते हो अम्मी को इस एज में माशाल्लाह लेके जाना, और ये एक्टिविटीज कराने, बट यही एज जरूरी होती है, इसमें अगर आप हेल्दी हैं तो बहुत फर्क पड़ता है इंसान पे। और आप अपने आप को एक्सटेंड कर सकते बिल्कुल, हैं, बजाय बीमार हो के एक जगह पड़े रहे। असल में मैं एक बात जानती हूँ, मेरे पीछे ना मेरे बच्चे बहुत हैं, काम करने वाले, मेरा ख्याल करने वाले, मेरी देखभाल करने वाले, तो उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है, और उसकी वजह से मैं इतनी एक्टिव और इतनी अच्छी दिखती हूँ लोगों को, ठीक है ना। हाँ, जानदार दिखती हूँ मैं, समझे, है ना। वरना अगर ये लोग ना करें मेरा केयर और मैं पड़ी रहूँ
तो मैं तो बीमार हो जाऊँ। अच्छा, इनको ये भी बोलते हैं कि अम्मी अब आप काम से थोड़ा पॉज लो। इनको काम से पॉज नहीं लेना, इनको एक्टिंग का इनका जो शौक है इट्स स्टिल देयर, और ये काम कहती हैं बस मुझे करना है ये। मैं नहीं बैठ सकती, मैं घर में 2 दिन मेरी शूट ना हो तो मैं बीमार हो जाती हूँ। वो आदत नहीं है ना मम्मी को घर पे बैठने की, तो अगर घर पे हैं भी और जिस दिन जैसे शूट से ऑफ होती है तो उस दिन कुछ ना कुछ करना ही होता है। हाँ, जाहिर है, फिर पेंडिंग इतने काम होते हैं जो आप पूरे बिल्कुल, हफ्ते के बिल्कुल। बाद आप कर रहे होते हैं। वही ना, फिर या तो घर का करो या बाजार चले जाओ कुछ लाना। नहीं, मैं तो शूट वालों को भी कहती हूँ भाई मैं सुबह 12 बजे आऊंगी और 8 बजे चली जाऊंगी, क्योंकि 8 बजे के बाद मुझसे काम नहीं होता। मैं बिल्कुल फुस हो जाती हूँ ना, जैसे हवा निकल गई। सही बात। तो मैंने कहा खुदा के लिए हमारी उम्र का भी ख्याल करो। मैं कहने आपा आपको क्या हुआ, आप तो माशाल्लाह जवान है। अरे भाई ये मैंने कहा हाथी के दांत है। दिखाने के और खाने के और। तुम क्यों मुझे तंग करते हो? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग Thank अस। you so much. थैंक यू आपा, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़ा आया, खाने का बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े का खाना था। और मैं चाहती हूँ कि जाते जाते ये आपका कैमरा है, आप कोई मैसेज देना चाहें सबके लिए तो। बस मैं कहती हूँ दुआ दीजिए, दुआ कीजिए और दुआ लीजिए, इसी में सबकी भलाई है। हाँ वाह, अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। तो नाजरीन ये था आज का हमारा शो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, पूरा दिन इतना हंसे बोले, और फिर सबसे बड़ी बात फैसल से मिले, उससे इतनी मज़े की बातें हुई। माँ बेटे का एक रिलेशन देखा, यहाँ दादियों का, दादी का देखा, माँ बेटी का देखा। सो एक कैरेक्टर में आप देखें, एक इंसान के अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं और कितने कलर्स होते हैं, और वो अपने कलर्स से जो लोगों को सींचता है अपने साथ रखे, वो कितनी खूबसूरत बात है कि आप दादी के कैरेक्टर में तो आपकी पोती जो है उसका एक अलग कैरेक्टर है, आप माँ हैं तो बेटे का एक अलग कैरेक्टर है। इट्स ब्रिलियंट माशाल्लाह। बेटी का अलग कैरेक्टर है, वो देखें किस तरह माशाल्लाह फल रही फूल रही है, पढ़ रही है, काम कर रही है, और आगे सोच रहे हैं बच्चे कि आगे क्या करना है। हालांकि ये वो बच्चे हैं कि इनको ज़रूरत नहीं है, इनके माँ बाप माशाल्लाह इतना कमा रहे हैं, इनको ज़रूरत नहीं है कि इतनी एफर्ट करें अपनी लाइफ में, बट एफर्ट अपने लिए की जाती है। तो ये बेस्ट बात है, आज हमने ये सीख लिया है एटलीस्ट। तो नाज़रीन जा रहे, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।